ठंडी चाय? हमारे पास बादाम है, किशमिश है, काजू है, अखरोट है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सेलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यूम स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी पिएगा? सेलो वैक्यूम स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा 24 घंटे। नमो अरिहंताणम, नमो सीताणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सब्बसावणम। ईशो पंचेनोकारो सब पाप प्रणाशनो मंगलानंद सव्वेसिम पद्मं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम शूलिभद्रात्या जैनो धर्मोस्तु मंगलम। अंगूठे अमृतवसे लब्धिकराभंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता। ज्ञानदान क्रियाशील तपस्या आगे सुग्र रखा भक्ति सूर्य आचार्य प्रेम सूर्य आचार्य जयंतु जैन शासने अज्ञानदम निरंदानम ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। वही कंडीशन में चंदना खड़ी थी, राजकुमारी भी थी, अठम का तप भी था, मस्तक में मुंडन किया हुआ भी था, पांव में बेड़ी भी थी, एक पग बाहर एक पग अंदर भी था, और हाथ में उड़द के बाकुले भी थे। सब कुछ था, लेकिन एक चीज नहीं थी। और मैंने पहले ही बताया, अध्यात्म जगत की सबसे बड़ी उपलब्धि यदि कोई है तो आंसू है। और आंसू नहीं थे। परमात्मा वापस जा रहे हैं और वहीं चंदनमाला के मन में भाव होते हैं, भीतर में भाव जगते हैं कि मैं किसी को बहराऊं, किसी को कुछ दूं, ये मेरे द्वार से वापस क्यों जा रहे हैं। और दुख में आंसू आ जाते हैं। परमात्मा को लग गया आज 175वें दिन, 175 समझ लेना, ये आंकड़ा छोटा नहीं है। 175वें दिन परमात्मा को लगा कि आज अभिग्रह पूर्ण हुआ है। और परमात्मा ने चंदनमाला के हाथ से वह उड़द के बाकुले बहर लिए। और वही चंदनमाला 36,000 साध्वियों की सबसे बड़ी साध्वी बनती है। वही चंदनमाला उसी भूमि मोक्ष में पधारती है। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, धर्म हृदय से होता है, दिमाग से नहीं होता। परमात्मा ने 12.5 साल तक हृदय से सोचा, दिमाग से सोचते, शरीर से सोचते, चाहे उसको दंड दे सकते थे, चाहे उसको सजा दे सकते थे, लेकिन नहीं, परमात्मा ने सोचा अपने हृदय से, मुझे महावीर बनना है, मुझे सहन करना पड़ेगा, मुझे जीवन में आगे बढ़ना है, मुझे सहन करना पड़ेगा, मुझे धर्म के मार्ग में आगे बढ़ना है, मुझे सहन करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। और मैं आपको बता दूं, यदि आपको धर्म पर प्रेम नहीं है ना, कई लोग ऐसे होते हैं, नहीं महाराज साहब हम धर्म को मानते नहीं है, धर्म पर हमारा प्रेम नहीं है। मैं आपको जीवन का गोल्डन सूत्र बताता हूं, यदि आपको धर्म पर प्रेम नहीं है, प्रेम को ही धर्म बना दो। यदि आपको धर्म पर प्रेम नहीं है, प्रेम को ही धर्म बना दो। जहां दिखे वहां लव को स्प्रेड करते चलो, स्प्रेड करते चलो, स्प्रेड करते चलो। कहीं राग में अटक मत जाना, कहीं मोह में अटक मत जाना, प्रेम बना देना। राग बहुत सीमित होता है, मोह बहुत सीमित होता है, प्रेम विस्तृत होता है। और इसीलिए मैं आपसे बताना चाहता हूं, आपको धर्म पर प्रेम नहीं है, कोई बात नहीं, प्रेम को धर्म बना दो और कुछ मत करो, प्यार को बांटते चलो। चाहे कुत्ता, चाहे बिल्ली, चाहे गधा, चाहे घोड़ा, चाहे इंसान, चाहे कुछ भी हो, आपका प्रेम विस्तरण करते चलो, विस्तरण करते चलो, विस्तरण करते चलो, निश्चित आपका उद्धार होगा। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आप कहते हो धर्म पर प्रेम नहीं है, कोई बात नहीं, कुछ धर्म नहीं करो, प्रेम को धर्म बना दो। जहां दुखी दिखेगा, मेरे से शक्ति होगी, मैं कुछ ना कुछ कर दूंगा, और कुछ नहीं होगा, रो दूंगा, कुछ नहीं। उसके दुख को देखकर मेरे आंख में आंसू आ गए ना, फिर भी मेरा बेड़ा पार हो गया। धर्म को प्रेम नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, प्रेम को धर्म बना दो। और परमात्मा ने प्रेम को धर्म बनाया था, इसलिए वो महावीर है। इसलिए आज 2600 साल बाद भी हम उनको पूछते हैं, आने वाले 19,500 साल तक उनकी पूजा होती रहेगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रेम को धर्म बनाया था। और वो महावीर कायो सद में खड़े हैं। और एक सृष्टि वर्य परमात्मा महावीर के पास आते हैं
प्रभु जी आपका जब भी पारणा हो ना, अब मेरे घर गोचरी लेने के लिए पधारना। परमात्मा महावीर का आयो सर, मेरे को जवाब दिया नहीं। श्रेष्ठी वरे वापस चले गए। दूसरे दिन वापस आते हैं। परमात्मा महावीर, मैं आपको विनती करता हूं पारणा का लाभ मुझे देना, जब भी आप पारणा करो मेरे घर पधारना। मैं आपको एक सवाल करूं, महाराज साहब को गोचरी की विनती के लिए अब कितने दिन हर रोज जा सकते हो? महाराज साहब नहीं आवे तो भी कितने दिन जा सकते हो? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन? फिर हो जाएगा महाराज साहब को कितनी बार बोला, महाराज साहब तो बहुत बड़े, हमारे यहाँ तो आते ही नहीं है। वो तो हमारे आएंगे ही नहीं, 5वें दिन तो हम थक जाते हैं। और ये सृष्टि वाले परमात्मा महावीर को हर रोज जाते हैं और हर रोज गोचरी की विनती करते, प्रभु इस बार पालना मेरे वहां, प्रभु प्लीज इतना उपकार कर देना। परमात्मा हमेशा का औसत ध्यान में रहते, ना यस नो कुछ देते नहीं आंसर। और ऐसे करते 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 5 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 15 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, 25 दिन नहीं, 50 दिन नहीं, 100 दिन नहीं, 120 दिन तक लगातार विनती करते हैं। मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि प्रभु महावीर के शासन के श्रावक भी कैसे थे, प्रभु महावीर के शासन की श्राविका भी कैसी थी, प्रभु महावीर के शासन के साधु और साध्वी भी कैसे थे। प्रभु आपको पालना करने के लिए मेरे वहां पे आना है। 120 दिन तक लगातार विनती करते 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 प्रभु ने हाँ नहीं बोला, प्रभु ने ना नहीं बोला। लेकिन जीरण सेठ ने यह मान लिया कि 120 दिन तक विनती की है ना, प्रभु मेरे घर पे ही पालना करने के लिए पधारे। खूब तैयारियां शुरू कर ली, खूब अच्छी तरह से मैं प्रभु का पालना कराऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं इस तरह से प्रभु को पालना कराऊंगा, प्रभु को इस तरह से बहराऊंगा, या भावों के साथ बहराऊंगा। और यदि प्रभु मेरे घर पधार जाते हैं तो जब यहां से प्रभु वापस जाएंगे ना, मैं भी उनके साथ चला जाऊंगा, मैं संयम ग्रहण कर लूंगा, पूरा जीवन प्रभु के साथ में बिता दूंगा। ये भावों को भाते 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 121वें दिन 4 महीने का पालना है। जीर्ण सेठ भी भावना भावे, महावीर प्रभु घेर आवे। 84 पारण आवे, महावीर प्रभु घेरावे। 4 महीने का पालना है, लेकिन प्रभु को पता नहीं क्या हुआ, जीर्ण सेठ के वहां गए नहीं, वो पूर्ण सेठ के वहां गोचरी बनने के लिए गए। लेकिन ये हमारा जिन शासन है, भावों की क्या प्रधानता होती है, भावों को भाते 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 उसी समय जीर्ण सेठ ने 12वें देवलोक का पुण्य कर्म बंद कर लिया, आयुष्य कर्म बंद कर लिया। परमात्मा चाहे नहीं आए, लेकिन जीर्ण सेठ 12वें देवलोक में देव हुए। भाव का महत्व हमारे जिन शासन में बहुत है, और भाव की उत्पत्ति हृदय से होती है। और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, अध्यात्म का मार्ग हृदय का मार्ग है। कोई भी मिठाई हो दुनिया की, उसमें कॉमन फैक्टर एक ही है, शक्कर। बिना शक्कर के कोई मिठाई नहीं होती, चाहे बर्फी, चाहे पेड़ा, चाहे गुलाब जामुन, चाहे रसगुल्ला, कोई भी मिठाई हो, एक कॉमन फैक्टर है शक्कर। बिना शक्कर के कोई भी चीज को मिठाई कहने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए इसी तरह मैं आपसे कहना चाहता हूं, धर्म के क्षेत्र में एक ही कॉमन फैक्टर है, प्रेम, और कुछ नहीं। कोई भी आपकी क्रिया हो, कोई भी आपका कार्य हो, कोई भी आपका अनुष्ठान हो, कोई भी आपकी आराधना, कोई भी आपकी साधना, कोई भी आपकी उपासना, कोई भी आप कार्य करते हो, यदि उसमें प्रेम नहीं है, धर्म का क्षेत्र आपके लिए 0 है। मिठाई के क्षेत्र में कॉमन फैक्टर शक्कर है, धर्म के क्षेत्र में कॉमन फैक्टर प्रेम है। बिना प्रेम के धर्म हो ही नहीं सकता, बिना प्रेम के अध्यात्म जगत में आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। बिना प्रेम के अध्यात्म जगत का आगे बढ़ना आपके लिए नामुमकिन, मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। और अंतिम घटना को बताकर प्रवचन को परिपूर्ण करेंगे। यह गौशाला जो सब कुछ कर पाया, लेकिन प्रभु के साथ संबंध नहीं बना पाया, एक दिन उसको लगता है कि जब तक प्रभु जीवित है, मेरा कोई सुनने वाला नहीं है, मेरा प्रभाव होने वाला नहीं है। लाओ मैं जाकर के प्रभु को मार डालता हूं। ऐसे विचार गौशालक के मन में आते हैं। प्रभु के वहां पर आता है, समोसरण में प्रभु विराजमान है। जो तेजोलेसा प्रभु जी ने सिखाई थी, प्रभु जी ने जो मार्ग बताया था, वही तेजोलेसा को लेकर प्रभु जी के सामने छोड़ देता है। प्रभु जी अतिशय महिमावंत थे, लेकिन फिर भी 3 प्रदक्षिणा देकर तेजोलेसा तो वापस निकल गई। लेकिन प्रभु का शरीर क्षीण हो गया।
ऐसी तेजोलेस्या फेंकी, 6 महीने तक खून के दस्त प्रभु को हो गए। और गौशालक ने पूरे राजगृह में बात फैला दी कि अब प्रभु का अंतिम समय नजदीक आ गया है, अब प्रभु बचेंगे नहीं, प्रभु जाने वाले। इस बाजू सिंह अणगार, परमात्मा के शासन का एक साधु, एक श्राविका क्या हो सकती है? उसके मन में वेदना खड़ी हुई कि प्रभु चले जाएंगे तो हमारा होगा क्या? प्रभु को शायद किसी पर राग नहीं था, लेकिन ऐसे कई जीव थे जिसको प्रभु पर अनहद राग था। प्रभु तो वितरागी थे, प्रभु को किसी पर राग नहीं था, लेकिन ऐसे ऐसे जीव थे जिनको प्रभु पर अनहद राग था। क्या होगा? प्रभु चले जाएंगे तो हमारा जीवन का क्या होगा? हमारा जीवन कैसे चलेगा? हम जीवन में करेंगे तो क्या करेंगे? और प्रभु को केवल ज्ञान में प्रभु ने देखा। एक साधु को बुलाने के लिए भेजते, जाओ सिंह हणगार को बुला कर लाओ। और जैसे साधु ने समाचार दिए, ए सिंह तुझे परमात्मा याद कर रहे हैं, पागल हो गया, 3.5 करोड़ रोम राज्य विकसित हो गए, प्रभु के मुख से मेरा नाम, प्रभु ने मुझे याद किया, कैसा प्रबल पुण्य ने मेरा रहा होगा। सिंह को प्रभु ने याद किया, सिंह हणगार को प्रभु ने बुलाया। प्रभु के समोषण में आता है, गदगद हो जाता है, आंखों से आंसू आ जाते हैं। प्रभु कहते हैं कि सिंह चिंता नहीं कर, मेरा आयुष्य अभी लंबा है, अभी आयुष्य मेरा परिपूर्ण नहीं हुआ है, तू ऐसे विचार न कर। यही राजगृह नगरी में एक रेवती श्राविका रहती है, तू उसके घर पर चला जा और उसने उसके लिए जो चीज बनाई है वो चीज यदि तू मेरे लिए बहर कर लाता है तो निश्चित मेरे खून के दस्त बंद हो जाएंगे, मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, मेरा शरीर जो क्षीण हो रहा है वो अच्छा हो जाएगा। और वह सिंह हणगार आनंद में परमात्मा की गोचरी लाने का लाभ मुझे मिल रहा है, परमात्मा की गोचरी में लाऊंगा, परमात्मा को बहराऊंगा, परमात्मा मेरे निमित्त को आकर उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। आनंद में रेवती श्राविका घर पे बैठने के लिए जाते हैं। मैं आपको क्या बताऊं, प्रभु ने खुद का तो उद्धार किया, लेकिन प्रभु के संपर्क में जितने भी आए ना, सबका उद्धार कर दिया। अरे चाहे वो चंड कौशिक था, वो भी स्वर्ग में गया, चाहे वो गौशालक जिसने प्रभु को मारने की चेष्टा की, वो भी स्वर्ग में, चाहे जीरण सेठ जो प्रभु को पालना नहीं करवाए पाए, वो भी स्वर्ग में। जिसने प्रभु की भक्ति की उनको तो मोक्ष मिला ही मिला, लेकिन जिसने प्रभु को हत्या करने की कोशिश की, प्रभु को मारने की कोशिश की, अरे उनको भी स्वर्ग मिल गया। इनसे अच्छा जीवन क्या हो सकता है? और सिंह हणगार जाते गोचरी भरने के लिए, हृदय में अद्भुत अनहद आनंद है, परमात्मा की गोचरी लाने का लाभ मुझे मिल रहा है। रेवती श्राविका के घर पर जाते हैं और रेवती श्राविका को कहते हैं कि आपने आपके लिए जो चीज बनाई है वो मुझे बहराओ, परमात्मा की स्वास्थ्य के लिए वह चीज की जरूरत है। और मैं क्या बताऊं आपको, हमारा यह जीवन शासन क्या भावों के साथ में शास्त्रकार भगवत वर्णन करते हैं। एक माता अपने पुत्र को देती है, इसी भावों के साथ में रेवती श्राविका ने सिंह अणगार के पात्र में गोचरी बहराई, सिंह अणगार के पात्र में वो कोला पाक बहराया, और बहराते 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 हमारा जिन शासन कहता है तीर्थंकर नाम कर्म बंद कर लिया। अगली 24 में रेवती श्राविका तीर्थंकर बनी। क्या ताकत हमारे जिन शासन की, क्या ताकत परमात्मा की। और सिंह अणगार वो कोड़ा पाक लेकर आते हैं, श्री अणगार का भी उद्धार हो गया, रेवती श्राविका का भी उद्धार हो गया। मैं इसीलिए कहना चाहता हूं, अंतिम बात आपको बता देता हूं, परिस्थिति हमारे बस में नहीं है, सामने वाला प्रवृत्ति क्या करेगा यह हमारे बस में नहीं है, लेकिन हमारी प्रकृति निश्चित हमारे बस में है, हमारा नेचर निश्चित हमारे बस में है। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, प्रभु के पास जाकर इतना ही मांग लेना, प्रभु परिस्थिति मुझे नहीं बदलनी है, प्रभु सामने वाले की प्रवृत्ति मुझे नहीं बदलनी है, मेरी प्रकृति बदल जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। महावीर बनना है तो शुरुआत यहां से करनी पड़ेगी, महावीर की साधना को समझना है, शुरुआत यहां से करनी पड़ेगी। अपनी प्रकृति को सुधारने की कोशिश करो, और प्रकृति सुधारने का सबसे पहला स्टेप है लेट गो नेचर। सहन करने की भावना, सहन करने की कामना, सहन शक्ति जब तक आप में प्रकट नहीं होती है, प्रकृति आपकी सुधरेगी नहीं। और एक चीज समझ लेना, परिस्थिति दुनिया में किसी के लिए अच्छी नहीं बनती है, प्रवृत्ति सामने वाला कैसा करेगा हमको पता नहीं है, लेकिन हमारी प्रकृति हमारे हाथ में है, परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं है, सामने वाले की प्रवृत्ति हमारे हाथ में नहीं है, प्रकृति हमारे हाथ में। परमात्मा के पास जाकर एक ही प्रार्थना करो, प्रभु तू तो महावीर बन गया। आज के दिन प्रभु के पास जाके रो लेना, आंखों में से आंसू निकाल लेना, प्रभु तू तो महावीर बन गया।
लेकिन मुझे महावीर बनना है तो मुझे एक ही चीज का आशीर्वाद दे दे, प्रभु मेरी प्रकृति अच्छी हो जाए। परिस्थिति को मैं अच्छी नहीं करना चाहता, प्रवृत्ति सामने वाला क्या करेगा मुझे पता नहीं है। मेरी प्रकृति यदि अच्छी होगी ना, निश्चित मेरा बेड़ा पार होगा। मेरी प्रकृति यदि अच्छी होगी ना, निश्चित मेरा उद्धार होगा। मेरी प्रकृति यदि अच्छी होगी ना, निश्चित मेरा कल्याण हो सकता है। बस आज के दिन परमात्मा महावीर के जीवन चरित्र को सुनते सुनते एक ही चीज प्रभु के पास से मांगना, प्रभु और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी प्रकृति अच्छी हो जाए। तेरी श्रेष्ठ कोटि की प्रकृति थी, मेरी उत्तम कोटि की प्रकृति हो जाए, मेरी ऐसी प्रकृति हो जाए, लेट गो नेचर, लेट गो की भावना मेरे जीवन में आ जाए और धीरे 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 धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ते बढ़ते परमात्मा के पास जाके भौतिक चीजें मांगने की गलती नहीं करना। परमात्मा के पास आज के दिन हम इतना ही मांगेंगे, ये पर्युषण महापर्व चल रहा है, प्रभु और कुछ नहीं, बस मेरी प्रकृति में सुधार आ जाए, मेरी प्रकृति सुधर जाए तो निश्चित मैं भी महावीर बनने के मार्ग पर चल सकता हूँ, मैं भी महावीर बन सकता हूँ। और जीवन में 3 चीजों को चेक करते रहना, समाधि को, सद्भाव को और सहन शक्ति को। आपके मन में आपकी समाधि कितनी टिकी रहती है उसको देख लेना। सामने वाले के प्रति यदि कोई बुरा करता है उसके प्रति सद्भाव कितना टिका रहता है उसको चेक करते रहना। और आपके जीवन में सहन शक्ति कितनी टिकी हुई है यही चेक करते रहना, तो निश्चित आप अध्यात्म के जगत में महावीर बन सकते हो। खुद से खुद की लड़ाई करनी है तभी जाके महावीर बनेंगे, खुद को जीतेंगे तो ही महावीर बनेंगे। दुनिया को जीतने वाले वीर दुनिया में बहुत है, लेकिन हमारा प्रयत्न है हम खुद को जीतते चले। बस आज के परम पवित्र पावन दिवस पर कल्पसूत्र जी महाराज के माध्यम से, भद्रबाहु स्वामी महाराज के जो 2-4 प्रसंग जो हमारे लिए महत्वपूर्ण थे, जो हमें समझने योग्य थे, जो हमारे जीवन में उतारने योग्य थे, ऐसे तो कई उपसर्ग 12.5 साल में परमात्मा महावीर को हुए, लेकिन यह मुख्य प्रसंग हमने लेने की कोशिश की है। बस उसके माध्यम से हम जीवन में यही कोशिश करें, हम भी महावीर बनने के मार्ग पर चले, महावीर के बताए हुए राह पर चले और खुद के जीवन का, खुद के आत्मा का कल्याण करते रहे। यही एक परम पिता परमात्मा से प्रार्थना। ठंडी चाय? हमारे पास बादाम है, किशमिश है, काजू है, अखरोट है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सेलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यूम स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी पिएगा? सेलो वैक्यूम स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा 24